नमस्कार सभी को मास्टर जी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि साल 2025 जो है वो टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरा गोल्डन मोमेंट ऑफ द हम कह सकते हैं लाइफ है कि यहाँ पर एक के बाद एक वैकेंसी जो है वो अनाउंस की जा रही है। आपने देखा कि ईएमआरएस, उसके बाद में डी ट्रिपल एस बी और उसी सीक्वेंस में अब जो केवीएस और एनवीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी बड़ी और काफी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। आप जैसा कि ये पता है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी टफ है। अगर सिस्टमेटिक मैनर में तैयारी की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा चांस है। इस वैकेंसी को आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेशन में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करूंगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि नोटिफिकेशन अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग होता है कि इसको समझाने के लिए हमें रिसर्च करके आप तक सारा डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो आपका टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर इस सेशन में मैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करूंगा जो आपसे रेलेवेंट है, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि केवीएस और एनवीएस इनकी जो वैकेंसीज अनाउंस की गई है। केवीएस जैसा कि आप लोग जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति। इनकी तरफ से जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 14,967 पोस्ट जो है वो इसके लिए अनाउंस की गई है। जिसमें ध्यान रखिएगा, जो ये टीचिंग की पोस्ट है, ठीक, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ठीक, प्राइमरी जो टीचर्स की जो पोस्ट होती है वो सारी इंक्लूडेड इसमें है। ठीक है। तीनों की मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो 15,000 पोस्ट वैकेंसीज जो है वो केवीएस और एनवीएस के द्वारा में इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें अगर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, हम बात इंग्लिश की करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जो पीजीटी है केवीएस में, उसमें 164 पोस्ट जो है वो उसके अंदर दी गई है। और एनवीएस की बात करें, एनवीएस में पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 146 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई है। ठीक है, तो काफी अच्छी पोस्ट है। टीजीटी और टीजीटी की बात करें अगर हम, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएशन टीचर की बात करें तो 314। और इसमें केवीएस में बात करें, सॉरी ये केवीएस नहीं, ये एनवीएस है। एनवीएस की बात करें तो 281 पोस्ट जो है वो हमारे टीजीटी इंग्लिश के लिए है। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ पोस्ट इस नोटिफिकेशन में रिलीज की गई है। इसके अलावा भी ध्यान रखना कुछ बैकलॉग वैकेंसीज और है तो वो नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लेकिन एक बार मोटे मोटे तौर पर आप इतनी वैकेंसीज तो आप मान सकते हैं। तो काफी अच्छा अमाउंट हमारे इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। और आप केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, अगर आप जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, एवीएस में, तो आपको जो है वो उसी फॉर्म में आप एनवीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो केवीएस में तो उसी फॉर्म में आप एनवीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, और उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना आपको दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर बात करें जो फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं वो 14 नवंबर 2025 यानी आज से ही, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के दिन से ही आपके जो ये फॉर्म्स है वो ओपन हो चुके हैं। जो 4 दिसंबर 2025 तक आपके ये फॉर्म्स रहेंगे, यानी अराउंड 20 डेज का टाइम जो है वो आपको मिल रहा है। तो इस 20 डेज में आप लोग भी से फॉर्म जो है वो हम फिल आउट कर लो, क्योंकि बाद में क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में कई सारे बच्चे लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं, कई बार वेबसाइट से हैंग हो जाती है, कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो बेटर है एज सुन एज पॉसिबल को फॉर्म फिल आउट कर लेना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें इस फॉर्म के लिए तो काफी बड़ा अमाउंट जो है वो फीस के लिए लिया जा रहा है, जिसमें 1500 रुपए जो है वो एग्जामिनेशन फी और 500 रुपए प्रोसेसिंग फी, 2000 रुपए जो है वो फीस के लिए अप्लाई के लिए फीस लिया जा रहा है एप्लीकेशन के लिए।
तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वही जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो हम ऐसा कंपटीशन जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम करता है वो कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ये एग्जाम जो है वो आपका 3 लेवल में 3 स्टेजेस में आपका रहेगा। टीयर 1, टीयर 2 और उसके बाद इंटरव्यू। टीयर 1 जो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। टीयर 1 में आपके 6 सेक्शंस आपके दिए गए हैं जो 300 नंबर का 300 मार्क्स का आपका टीयर 1 होगा, जिसमें आपके रीजनिंग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। इसमें रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मैथ्स जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और कंप्यूटर लिटरेसी के भी आपके जो है लिटरेसी है कंप्यूटर लिटरेसी के 60 आपके मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो 60 मार्क्स का जनरल नॉलेज, और इंग्लिश लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है इंग्लिश, उसके लिए आपके 30 मार्क्स का पोर्शन है। और उसके अलावा इंग्लिश के अलावा एक अदर लैंग्वेज जो अदर इंडियन लैंग्वेजेस है उसके भी एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जो आपको सेलेक्ट करनी होती है, और उससे भी 30 मार्क्स यानी टोटल 300 मार्क्स का आपका टीयर 1 है। जो जो टीयर 1 है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो बच्चे टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसका 10x यानी 10 गुना विद्यार्थी जो है वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। भाई टीयर 1 जो है वो क्लियर कर लिया आपने। टीयर 1 में जितने जो हमारी सीट्स है उस सीट्स का 10 गुना जो है वो विद्यार्थी टीयर 2 के लिए जाएंगे। टीयर 2 जो 100 मार्क्स का है, जिसमें आपका 60 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 60 मार्क्स यानी आपके एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। तो 60 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें आपके 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाला है। टाइम इसके लिए आपको 2.5 आवर्स का 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और इसमें 1/4 आपका नेगेटिव भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप टीयर 3 यानी जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है उसके लिए आप जाएंगे जो 100 मार्क्स का रहेगा, और दोनों के आधार पर आपके जो है वो फाइनल कट्स जो है वो आपकी फिर बनने वाली है। इसके बाद देखो कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन में तो काफी आप देखेंगे। मैंने सिर्फ जो एवरेज जो एक नॉर्मल क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, उनके आधार पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, जिसमें आपको एमए प्लस बीएड चाहिए, और इसमें हाँ 50% मार्क्स से आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, बीएड में भी और मास्टर्स में भी। और जो टीजीटी इंग्लिश जो है उसमें बीए और बीएड और सी टेट भी आपका होना चाहिए। सी टेट में भी पेपर 2 जो है वो आपका होना चाहिए। पेपर 2 जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम करें एज की, तो यहाँ पर जो पीआर टीचर है प्राइमरी टीचर है उसमें आप जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, और टीजीटी इंग्लिश टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40 इयर्स की एज लिमिट जो है वो निर्धारित की गई है। लेकिन यहां पर बता दूं इन सभी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 इयर्स का एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी पीआरटी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो 40 इयर्स, पीजीटी के लिए 45 और पीजीटी के लिए 50 इयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो इस पोस्ट के लिए केवीएस इनविस के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये एज वाला सेक्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिफिकेशन में भी मैंने जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में हमने बात यहाँ पर कर ली। इसके अलावा जैसे जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीए बीएड होती है वो भी इनमें चल सकती है, ठीक है। तो वो इसके आधार पर आप और चेक कर लेंगे। पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें, इस सिलेबस में देखो क्या क्या है पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर देखो सिलेबस, बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेबस को भी लेकर कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें 3 और 4 अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, डिफरेंट जॉनरास यानी प्रोज पोएट्री ड्रामा और आर्टिकल्स एडिटोरियल्स, यानी अलग अलग जो जॉनरा जॉनरा का मतलब टाइप्स है ना। कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर का एडिटोरियल से पूछ सकता है, कोई ड्रामा का पार्ट आ सकता है, कोई पोएम का पार्ट आ सकता है। इस तरीके से आपसे 4
अनसीन पैसेजेस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो करने होंगे। और इनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इन्फेरेंस, वोकैबुलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइसेस और लॉजिकल सीक्वेंस, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी आपसे उसकी उस पैसेज का टोन पूछा जा सकता है, उसके अंदर क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है वो पूछे जा सकते हैं, उसके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका कंक्लूजन क्या है वो पूछा जा सकता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। राइटिंग एबिलिटी वाले पार्ट में, जो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको देखो कुछ कैटेगरीज दे रखी है, बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर, कंप्लेंट और पर्सनल लेटर्स, ये आपसे पूछे जाएंगे जो आप जो 11th और 12th लेवल तक आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक। रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाएगा, और रिपोर्ट राइटिंग के अलावा इसमें आपसे नोटिसेस, सर्कुलर्स और प्रेस रिलीजेस भी पूछी जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरी तरफ से इसमें क्या आप लोगों की हेल्प हो सकती है। क्रिएटिव और एनालिटिकल राइटिंग की हम बात करें तो इसमें ऐसे राइटिंग जो है वो आपसे पूछा जाएगा, डिबेट और स्पीच राइटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पर आपको ऐसे लिखना होगा, जिसमें आपको स्पीच लिखना होगा। ये डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के अंदर आपको पता है ऐसा पूछा जाएगा, जो आपका 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर आपसे लेटर्स, उसके अंदर आपसे डिबेट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो यानी ये जो सेक्शन बी है ये आपका 40 मार्क्स को कवर करता है। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का है, ठीक है, जिसमें आपसे कई सारे टॉपिक्स हो गए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोपोजिशंस, यानी ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर जो है वो आपका आ चुका है, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर, जिस ग्रामर को भी काफी डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया गया है, जैसे क्लोज हो गया, फ्रेज हो गया, सारी चीजें इसमें क्लोज जो है कवर की गई है। साथ में आपको देखो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये सब आपको दी गई है, तो पूरी ग्रामर इसके अंदर कवर हो जाती है। तो आपके जो सेक्शंस हुए, देखो फर्स्ट सेक्शन आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, पैसेजेस, दूसरा आपका राइटिंग एबिलिटी का हो गया, थर्ड आपके ग्रामर का हो गया, और उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है वो लिटरेचर। लिटरेचर में देखो ब्रिटिश लिटरेचर एक आपके हेडिंग दे रखी है, यानी जो फेमस जो आपके ब्रिटिश राइटर्स हैं, चाहे पोइट्स हुए चाहे नॉवेलिस्ट हुए, जैसे आपके एलिजाबेथन और जैकोबिन ड्रामा की बात कर लेंगे, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। पोइट्री की बात करें हम तो जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। विक्टोरियन और मॉडर्न राइटर्स, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, जॉर्ज ऑरवेल, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो लिटरेचर में अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो यहाँ मेंशन किया है, तो यहाँ देखो एलिजाबेथन एंड जैकोबिन ड्रामा की बात की, तो ये जो पोएट्स हैं, इन पोएट्स को ही टारगेट करके आपको जो है सारी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर ये पोएट्स भी अपने आप में काफी डिटेल में है, ऐसा नहीं है कि पोएट्स देने पर सिंपल हो गया काम आपका, इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पोएट ने, हर एक राइटर ने था जो सागर है अपने ज्ञान का वो प्रेजेंट किया है, यानी खूब सारी राइटिंग्स लिखी है, खूब सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, तो इनको भी तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद अमेरिकन लिटरेचर है। अमेरिकन लिटरेचर में जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, लैंगस्टन ह्यूज, प्रोज और ड्रामा में आर्थर मिलर, अर्नेस्ट हमिंगवे, मार्क ट्वेन, हार्पर ली, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो यूजीसी नेट के लिए लेवल के हैं, यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपसे इंडियन राइटर्स के बारे में पूछेगा, जिसमें आर के नारायणा, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, इनके बारे में। और वर्ल्ड लिटरेचर जो अदर देन ब्रिटिश लिटरेचर है, जिसमें आपके पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, कनेडियन राइटर्स हो गए, ये सब आपसे पूछेंगे। गैब्रियल है ना, गार्किया मार्क्वेज, चिनुआ अचीबे, पैब्लो नेरुडा, खलील हुसैनी, ठीक है, इंडियन जो इसके अंदर जो आपके पाकिस्तानी राइटर्स भी हैं, और अदर जो इंडियन राइटर्स या ब्रिटिश राइटर्स है वो इनके अंदर पूछेंगे।
इसके अंदर एक चीज इस बार जबरदस्त की गई है, इसके अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मोमेंट्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो यूजीसी नेट स्तर के प्रश्न हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो करेंगे उनको ये पूछा जाता है, जिसमें क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लिटरेचर को थोड़ा सा डोमिनेटिंग पार्ट जो है वो लिटरेचर रखा हुआ है। तो ये आपका हो गया पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी में भी आप देखेंगे कि जैसे पीजीटी के अंदर जो आपका पैसेजेस वाला पार्ट था, उसी तरीके से टीजीटी वाले सेक्शन के अंदर भी आपसे 4 अनसीन पैसेजेस पूछा जाएगा। यानी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस जो है पार्ट ए तो ऑलमोस्ट सेम है। राइटिंग एबिलिटी में भी देखो फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो दे रखी है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों का सिलेबस सेम है। पार्ट 3 की बात करें, जो आपके क्रिएटिव राइटिंग, एनालिटिकल राइटिंग की बात हो गई, जिसमें ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग पूछा जाएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस का ये 3 सेक्शन दोनों का ही सेम है। फिर पार्ट सी की बात करते हैं, तो सी में आपके ग्रामर आ गई। पीजीटी में भी ग्रामर है, टीजीटी में भी ग्रामर है, तो ये सारी ग्रामर जो है वो आपके आ गई। लिटरेचर में आप देख लो, लिटरेचर में आपके एलिजाबेथन जेकोबिन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। पोएट्री में जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स। विक्टोरियन मॉडर्न राइटर्स, चार्ल्स डिकन्स, टॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टीएस एलियट, जॉर्ज ऑरवेल। यानी यहाँ पर ये जो राइटर्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पीजीटी में कुछ अलग है, पीजीटी में कुछ अलग है। इंडियन राइटिंग्स की बात करें, उसमें मुल्क राज आनंद है, आर के नारायण है, अनीता देसाई है, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। थोड़ा सा डिफरेंस है आपके पीजीटी और टीजीटी के अंदर। वर्ल्ड लिटरेचर में भी आप देखेंगे ये सब उसमें भी है, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर दोनों का कॉमन हो गया, टीजीटी और पीजीटी का। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस हो गया। तो यहाँ पर अब देखो, सिलेबस हमने डिस्कस करे, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है थी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा सारी, बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी आपको जरूरत है वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर प्रोवाइड करवा दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी तरह का, कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर भी दिए हुए हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे कमेंट बॉक्स में भी जो है वो आप कमेंट डाल सकते हैं, वी विल रिप्लाई। दूसरी चीज, सिलेबस आपने देखा, ठीक है, और ये टाइम भी अब हमारे पास प्रॉपर है कि इसके अंदर अगर जितना जल्दी हो सके शुरुआत कर दें तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और सिंपल सी बात है भाई, जो अपर हैंड में वही रहेगा जो बाकी लोगों से शुरुआत में उनसे पहले प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे इसी चैनल पर आप लोगों के लिए जो इसकी लाइव क्लासेस है, पूरी प्रैक्टिस क्लासेस, थियोरेटिकल क्लासेस, पूरा ए टू जेड आपको जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल से मतलब कल से, जिसके अंदर हम मॉडल पेपर्स, जिसके अंदर हम जो टॉपिक वाइज जो सीरीज है वो रन करेंगे। इसके थ्रू जो है वन बाय वन हम पूरे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे और काफी डिटेल में, काफी बेहतरीन तरीके से। आपका ट्रस्ट मास्टर जी पे बना रहे, पहले भी आपने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट पर हम खरे उतरे हैं, आगे भी इस ट्रस्ट पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली उतरेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। कल से इस प्लेटफॉर्म पर इवनिंग जो टाइम है वो आप देख लीजिएगा, क्लास शेड्यूल हो जाएगी तो आप लोगों को उसका टाइम नोटिफिकेशन और सब आ जाएगा। इस पर आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। यानी 360 डिग्री जो आपका प्रिपरेशन है उसका प्लान मैं यहां पर तैयार करूंगा। तो मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी करें। इंग्लिश के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। बाकी किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई हेल्प आपको मास्टर जी के प्लेटफॉर्म से आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर दें। हम आपसे डेफिनेटली आपके कमेंट के सवालों का जवाब देंगे। बाकी हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल है की लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। साथ ही जो नंबर आपको दिए गए हैं उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे हम डेफिनेटली आप लोगों को जो है जो भी चीजें हेल्प होगी वो करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। मिलते हैं कल से हमारी लाइव क्लासेस के साथ।
इस सेशन को जितना हो सके मैक्सिमम आप शेयर कर दो, सो दैट इंग्लिश के जो ये हमारी जो क्लासेस है इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।